आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग खिल जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी मास्टर एच। हमारी लिस्ट की पहले नंबर की मूवी है भागवत चैप्टर 1। इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक पूनम नाम की लड़की होती है जो हर रोज की तरह अपने कॉलेज जाती है और एक दिन अचानक गायब हो जाती है और उसके घर वाले बार बार उसके फ़ोन पर जब फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाकर उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और रॉबर्ट्सगंज पुलिस थाने में एक सीनियर पुलिस वाला लखनऊ के क्राइम ब्रांच से ट्रांसफ़र होकर आता है और उसका नाम भागवत होता है। और भागवत को जब इस केस के बारे में पता चलता है तब वह पूनम के पिताजी से मिलता है और पूनम के पिताजी मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे एक डेट बता दीजिए कि मेरी बेटी कब तक मिलेगी। और भागवत बोल देता है कि 15 दिन में आपकी बेटी आपके घर पहुंच जाएगी। फिर भागवत के साथ पूरा पुलिस स्टेशन पूनम को ढूंढने में लग जाता है और तब पता चलता है कि पूनम की तरह 20 लड़कियां गायब हो चुकी और ये सब सन 2004 से लेकर सन 2009 तक के बीच में हुआ और सब लड़कियां रोज की तरह काम पर जाती और वापस लौटकर कभी नहीं आती थी। अब इन 20 लड़कियों को लेकर कौन भागा और उन लड़कियों के साथ क्या होता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो जाइए मूवी देखिए। यह मूवी G5 पर आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। हमें इस मूवी में लीड रोल में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार देखने को मिलने वाले। मैं आपको यही बोलूँगा कि यह मूवी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसका पार्ट 2 भी आएगा। हमारे दूसरे नंबर की मूवी है मार्गन। इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक सीरियल किलर होता है जो इंजेक्शन देकर एक के बाद एक हत्याएं करता रहता है और मारने के बाद लाश को शहर के किसी भी कूड़ेदान में फेंक देता है। वह अपने शिकार को एक इंजेक्शन देता है जिससे पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। अब यह बात एक पुलिस वाले को पता चलता है जो इस फिल्म का हीरो होता है और ध्रुव मुंबई के DGP के पोस्ट पे होता है। और इस फिल्म में ध्रुव की एक बेटी होती है जिसे इसी हत्यारे ने मार डाला था, लेकिन ध्रुव की बेटी की हत्या के बाद वह कुछ नहीं करता है, लेकिन अचानक वह फिर को मारने लगता है। अब यह बात जब DGP को पता चलती है तब DGP फौरन उस हत्यारे की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अब वह हत्यारा ये सारी हत्याएं क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है और ध्रुव अपनी बेटी दूसरे मारे गए लोगों को इंसाफ दिला पाता है या नहीं दिलवा पाता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो जाइए मूवी देखिए। यह मूवी आपको जियो हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में मिल जाएगी। हमारे तीसरे नंबर की मूवी है मारी सन। इसमें एक दयालन नाम का छोटा मोटा चोर होता है और वह एक जगह कभी नहीं रुकता है और वह हर रोज की तरह एक चोरी करने एक घर में घुसता है और पूरा घर छान लेता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। फिर दिखता है कि एक आदमी उसके हाथ जंजीर से बंधे होते हैं और वह आवाज देता है। तब अब दयालन उसके पास जाता है और आदमी बोलता है कि मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन दयालन ना बोल देता है। फिर आदमी बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर लेके गए तो मैं तुमको पैसे दूंगा 10,000। फिर दयालन मान जाता है। जब दयालन आदमी को बाहर लेके चला जाता है फिर आदमी बोलता है कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं ATM से निकाल कर देता हूँ। फिर दोनों ATM के पास जाते हैं। फिर वह आदमी पैसे निकाल कर देता है और लेकिन इसी बीच में दयालन देखता है कि उस आदमी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं। अब वह बोलता है कि मुझे भूलने की बीमारी है। अब दयालन की लालच और भी बढ़ जाती है। फिर वह आदमी जाने लगता है। तो दयालन कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर वह बोलता है कि दोस्त के घर जा रहा हूँ। दयालन बोलता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। लास्ट में पता चलता है कि वह आदमी कोई भूलने की बीमारी नहीं होती है और वह जंजीर में उसने खुद को बांध के रखा था। वह एक हत्यारा है जो 3 से 4 हत्याएं कर चुका था और जब किसी को मारने जाता तो वह दयालन को नींद की गोली देकर जाता था ताकि दयालन गहरी नींद में सो जाए। अब वह आदमी ये सारे हत्याएं क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो जाइए मूवी देखिए। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में मिल जाएगी। हमारे लिस्ट की चौथे नंबर की मूवी है वश लेवल 2। इसके पहले पार्ट के ऊपर तो रीमेक भी बन चुकी है। वश का जो पहला पार्ट था वह सिर्फ गुजराती भाषा में रिलीज की गई थी और उस रीमेक फिल्म का नाम था शैतान में हमें अजय देवगन और R माधवन देखने को मिले थे। शैतान ने काफी अच्छी कमाई की थी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छी फिल्म आए और बॉलीवुड उसका रीमेक ना बनाए। वश लेवल 2 इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक बंदा एक स्कूल में घुसकर सारी लड़कियों को वश में कर लेता है और जब उनके माँ बाप को पता लगता है तो वह स्कूल तो आता है लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और कम से कम 6 लड़कियां छत से कूदकर जान भी दे देती हैं। कूदने से पहले सिर्फ यही बोलती हैं कि अगर मेरे पास कोई आया तो मैं कूद जाऊंगी। और इस फिल्म में विलन को इंटरवल में दिखाया गया है। फिर वह आदमी इन सब लड़कियों से पूरे शहर में तोड़फोड़ करवाता है और कई भैंसों में आग लगवाता है। अब वह इन सब लड़कियों को वश में क्यों करता है और किसके लिए करता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो जाइए मूवी देखिए। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स में गुजराती और हिंदी भाषा में मिल जाएगी। और अगर आपने यह मूवी पहले देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये मूवी आपको कैसे लगी। हमारी लिस्ट की 5वीं और इस वीडियो की लास्ट फिल्म है रथ शासन। ऐसी फिल्में तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं आजकल और इस मूवी के तो कम से कम 5 से 6 रीमेक बन चुके हैं
अभी तक। इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें एक अरुण नाम का लड़का होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और वह फिर अपनी फिल्म बनाने की सोचता है। वह अपनी कहानी लेकर कई प्रोड्यूसर के पास जाता है, लेकिन हर प्रोड्यूसर उसकी फिल्म में पैसा लगाने से इनकार कर देते हैं। और उधर उसकी माँ बोलती है कि अगर हमें सुकून से जीना है तो तुझे पैसे कमाने होंगे कुछ ढंग का काम करके। फिर अरुण के जीजा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा की पोस्ट दिला दूंगा। दरअसल अरुण के पापा एक पुलिस वाले थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। फिर अरुण अपने जीजा जी का कहना मान लेता है। फिर जब वह ड्यूटी ज्वाइन करता है तभी खबर आती है कि एक 15 साल की लड़की की लाश जो शहर के बीच कूड़े के ढेर में देखा गया है। और जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो देखता है कि उसकी आंख निकाल ली गई है और लड़की का सिर के बाल भी निकाल लिए गए हैं और उसके पूरे जिस्म पर धारदार हथियार से कट लगाया गया है। अब वह सीरियल किलर ये सारी हत्याएं क्यों करता है और किसके लिए करता है और कम उम्र के ही लड़कियों को क्यों टारगेट करता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। तो जाइए मूवी देखिए। यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी भाषा में मिल जाएगी। और अगर आपने यह मूवी पहले देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिल्मी मास्टर AH। मिलते हैं अगले वीडियो में।